जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को श्री राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे श्री राधा अष्टमी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। साथ ही आप जानेंगे सभी व्रतों में से एकमात्र राधा अष्टमी का व्रत ही ऐसा है जो दोपहर में 12 बजे के बाद ही खोल लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इस बारे में एक पौराणिक कथा है जिसे राधा रानी ने स्वयं कहा है। तो आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। भादो मास के अष्टमी तिथि के दिन श्री राधा अष्टमी का व्रत और पूजन किया जाता है और इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत भी प्रारंभ हो जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी का यह त्योहार मनाया जाता है। इस साल राधा अष्टमी का जो पर्व है वो 11 सितंबर 2024 बुधवार को मनाया जाएगा और इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 11:02 से दोपहर 1:31 तक का रहेगा। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन राधा रानी धरती पर प्रकट हुई थी। ऐसी मान्यता है कि जो लोग राधा रानी को प्रसन्न कर देते हैं उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। राधा अष्टमी का व्रत महान पुण्य देने वाला व्रत है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति श्री राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी प्राप्त करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार राधाष्टमी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्त्रियों को सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है, संतानहीनों को संतान सुख मिलता है और माँ लक्ष्मी जी का वास उनके घर में सदा रहता है। श्री राधा रानी का प्राकट्य रावल गांव में हुआ था। राधा रानी जी के पिता का नाम वृषभानु जी और माता का नाम कीर्ति जी था। पुराणों के अनुसार श्री राधा रानी ने अपनी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, बल्कि वो प्रकट हुई थी। इसलिए मंदिरों में उनका प्रकट्य उत्सव मनाया जाता है। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थी। आज के दिन हो सके तो पूजा करके व्रत जरूर रखें। राधा रानी का यह व्रत बहुत ही आसान होता है और इनकी पूजा में ज्यादा नियमों का पालन भी नहीं किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित्र होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक चौकी बिछाकर उस पर साफ लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और अपने हिसाब से सजावट कर लें। फिर राधा रानी और श्री कृष्ण जी के सामने व्रत का संकल्प लें और पूजा विधि शुरू करें। सबसे पहले अगर आपके पास श्री राधा रानी की मूर्ति या प्रतिमा है या छोटी सी किशोरी है तो उनका दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से पंचामृत स्नान कराएं। अगर आपके पास श्री लाडली जू की प्रतिमा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल में भी लाडली का भाव रखते हुए भगवान कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमा के साथ पूजा कर सकते हैं। पंचामृत स्नान के बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। अगर हो सके तो आप उनके प्रिय रंग नीले रंग के वस्त्र उन्हें जरूर पहनाएं। उनका श्रृंगार करें, इत्र लगाएं, फिर राधा रानी को चौकी पर स्थापित कर दें। इसके बाद दीप प्रज्वलित करें, उन्हें चंदन का तिलक लगाएं। ये याद रखें कि राधा रानी को सिंदूर का तिलक नहीं लगाया जाता है, इसलिए उन्हें चंदन का ही तिलक लगाएं। उन्हें अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, फल मिठाई अर्पित करें। भोग में आप राधा रानी के प्रिय दही अरबी की सब्जी, कहा जाता है कि बरसाना में दही अरबी की सब्जी बनाई जाती थी जो कि राधा रानी को बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन आप विशेष रूप से इस दिन दही अरबी की सब्जी का भोग जरूर लगाएं। पंचामृत का भोग लगाएं। मालपुआ, रबड़ी और मुखवास के तौर पर पान का बीड़ा भोग में जरूर लगाएं। भोग लगाने के बाद श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें और श्री कृष्ण और राधा स्तुति का पाठ करें। पाठ करने के बाद धूप दीप दिखाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करें और अंत में आरती करें। याद रखें कि यह पूजा दोपहर के समय की जाती है और इस दिन आप अपना उपवास दही अरबी की सब्जी से भी खोल सकते हैं। ध्यान रखें कि इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। आज के दिन आपको कृष्ण भगवान की भी पूजा राधा रानी के साथ जरूर करनी चाहिए। कहते हैं जन्माष्टमी का व्रत रखने वालों को राधाष्टमी का व्रत भी जरूर रखना चाहिए, तभी जन्माष्टमी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूजा करते समय आप हरिं श्री राधिकाय नमः या श्री राधा कृष्णाय नमः या श्री राधे राधे हरे कृष्ण मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। श्री राधा अष्टमी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे के बाद ही राधा अष्टमी का व्रत क्यों खोल लिया जाता है, इस बारे में कथा प्रचलित है जिसे स्वयं श्री राधा रानी ने कहा है। तो आप सभी श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनिए। बात उस समय की है जब कंस के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। कंस अपनी प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार कर रहा था, यहाँ तक कि कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव जी को कारावास में बंदी बना लिया था। तब सभी देवी देवताओं ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु अब तो आपको धरती पर अवतार लेना ही होगा और कंस के बढ़ते अत्याचारों की वजह से आपको अपनी प्रजा को बचाना ही पड़ेगा। सबकी प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण ने वरदान दिया कि अब मेरा धरती पर अवतार होगा। तब यह बात भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को बताई कि कंस के वध के लिए मैं धरती पर अवतार लेने वाला हूँ।
कंस के बढ़ते अत्याचारों से मुझे लोगों को बचाना पड़ेगा और धरती पर अपनी लीलाओं से प्रजा को सुख देना होगा। और हे राधे, मेरा जन्म वासुदेव जी और देवकी जी के यहाँ कारावास में होगा, लेकिन मेरी बाल लीलाओं का सुख नंद बाबा और यशोदा मैया को ही देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं वापस वासुदेव और देवकी जी के पास आ जाऊंगा और मेरा जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि में होगा। जिस समय चंद्रोदय होगा उसी समय मैं अवतार लेकर प्रकट होऊंगा। भगवान कृष्ण की बात सुनकर राधा रानी क्रोधित हो गई और कहने लगी, हे श्री कृष्ण, ये तो बहुत ही गलत बात है। आपके भक्त आपको प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और आप उनको आधी रात तक भूखा रखेंगे। उन्हें प्यासा रहना पड़ेगा, उन्हें बहुत कष्ट होगा। आप अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हो, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हो। ऐसा क्या कारण है जो आपका जन्म मध्यरात्रि में होगा और आपके भक्तों को आपके जन्म के इंतजार में कष्ट सहना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राधे, मैं वचन बंधित हूँ। मैंने अपने श्री राम अवतार में चंद्रदेव को वरदान दिया था कि हे चंद्रदेव, द्वापर युग में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि के दिन जब आपका आकाश में उदय हो रहा होगा तब मेरा अवतार होगा। इसलिए मैं वचन बंधित हूँ और इसलिए मेरा अवतार मध्यरात्रि में होना निश्चित है। हे राधे, मेरा अवतार का समय तो निश्चित है, पर आपको भी मेरे साथ लीलाएं करने के लिए धरती पर अवतार लेना होगा। अब आप अपने अवतार का समय निश्चित कर लीजिए। जिस समय आपको अवतार लेना हो उस समय आप अवतार धारण कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर राधा रानी कहने लगी, हे श्री कृष्ण, मैं तो अपने भक्तों को सदा प्रसन्नता ही देने वाली हूँ। इस कारण मेरा अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर ठीक 12 बजे होगा और मैं ये वरदान देती हूँ कि भक्त मुझे प्रसन्न करने के लिए केवल दोपहर 12 बजे तक ही उपवास रखेंगे। मेरे भक्त राधा अष्टमी के दिन दोपहर 12 बजे मेरी पूजा अर्चना कर मुझे भोग लगाकर भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण कर अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। और जो भक्त इस दिन श्रद्धा भाव से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। जो मेरा और आपका नाम एक साथ लिया करेंगे, जो मेरी कथाओं को सुनेंगे, मेरे नाम का कीर्तन करेंगे, मैं सदा उनकी रक्षा करूंगी। यही कारण है कि राधा अष्टमी के दिन दोपहर के समय राधा रानी को भोग लगाकर उपवास खोल लिया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा।